ये IIT एडवांस 2024 का पेपर 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, permittivity of free space epsilon naught, Planck constant h and speed of light c. The dimensionless quantity is written as e power alpha, epsilon naught power beta, h प्लैंक कांस्टेंट पावर गामा एंड सी पावर डेल्टा। आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा के कुछ रेशियोज के फॉर्म पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सपोज मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, डिपेंड्स ऑन ई की पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, एच की पावर गामा एंड सी की पावर डेल्टा। अब क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं m0, l0, t0, a0, ऐसा लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा AT फॉर अल्फा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, m-1, l-3, t की पावर 4, a पावर 2, इसकी पावर अल्फा होल सॉरी यहाँ बीटा दिया हुआ है, बीटा। और h प्लैंक कांस्टेंट इसकी हो जाएगी m l2 t-1 पावर गामा, c स्पीड ऑफ लाइट है lt की पावर -1 होल पावर डेल्टा। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तो डिफरेंट पावर ऑफ mlt लिखेंगे तो m की पावर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो m की पावर आपके पास आई, देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो m पावर आपके पास आई माइनस बीटा प्लस गामा, माइनस बीटा प्लस गामा। l की पावर कितनी आ जाएगी, l की पावर यहाँ से देखिए -3 बीटा, -3 बीटा, और यहाँ से देखें +2 गामा, 2 गामा, और यहाँ से देखें तो प्लस डेल्टा। t की पावर देख लेते हैं, t की पावर क्या आएगी, यहाँ से अल्फ़ा आएगी, यहाँ से +2 बीटा, यहाँ से देखेंगे तो माइनस गामा, और यहाँ से माइनस डेल्टा। और a की पावर चेक कर लें तो a की पावर यहाँ पहले वाले में अल्फ़ा, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस वाले पे सेकंड पे +2 बीटा। ठीक है, और ये आपके पास पहला चला था m की पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, a पावर 0, बिकॉज ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी। कंपेयरिंग बोथ साइड डिफरेंट पावर ऑफ ml एंड t, तो माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, -3 बीटा +2 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, अल्फ़ा +2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, एंड अल्फ़ा +2 बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन 1 से चेक करूं तो अल्फ़ा, सॉरी फॉर दैट, अल्फ़ा नहीं है ये गामा है, माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू गामा आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 5। अगर मैं मान लूँ लेट बीटा गामा सेम है, मुझे ऑप्शंस पहले से पता है कि बीटा गामा मुझे -n जैसा लगेगा, तो मैं -n मान लूँ दोनों को, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से मैं चेक करूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा आ जाएगा। तो अगर ये मैंने इनको -n मान लिया है तो ये +2n हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं 3 पार्ट में चेक करूँ, अल्फ़ा बीटा और गामा की बात करूँ तो 2n, -n, -n, 2n -n, 2n -n, तो यहाँ से ही हमें ए ऑप्शन क्लियर हो जाता है। बट आप अल्फ़ा की जगह 2n, बीटा की जगह -n, गामा की जगह -n रखें किसी एक में, इक्वेशन 2 और 3 में, इसको लेके सॉल्व कर देंगे तो आप पास डेल्टा भी -n ही आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास जो आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा वो दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस इसी
चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना है, पूछना, या कोई पॉइंट्स में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। श्योरली मैं उसका वीडियो बनाकर ज़रूर डालूंगा। थैंक्स अ लॉट।